चलो थ्योरी तो सबकी प्रिपेयर हो गई, 5 मिनट में खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज मतलब टेंडेंसी टू प्रोड्यूस, बोला पटपट ऐकू नका फक्त, टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट डिनोटेड बाय Q, गिवन बाय Q इक्वल्स टू N is the number of electrons, E is the charge on electron। कितना होता है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। SI unit of charge is कूलम, CJS unit स्टैट कूलम, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10 raised to power 9 कूलम या फिर 1/10 एप कूलम। देन चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या फिर रिमूव करना। द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा। देन चार्जिंग की प्रोसेसेस, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। इंडक्शन में नेट चार्ज 0। देन चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देन चार्ज की प्रॉपर्टीज, एडिटिव, कंजर्वेटिव एंड क्वांटाइज्ड, Q इक्वल्स टू N। उसके बाद में हिस्ट्री, हिस्ट्री में थैलेस, गिलबर्ट, फ्रैंकलिन, है ना। और उसके बाद में कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K। एप्सिलॉन नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कितनी है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। K इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, इंफिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। उसके बाद में वेक्टर फॉर्म, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड is called as electric field. Types of electric field, uniform, non-uniform and radial. Then electric field की intensity, force acting per unit charge denoted by E, given by E equals to F by Q 1/4πε Q upon R square और V by D, SI unit न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, देन उसका भी वेक्टर फॉर्म के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, E वेक्टर इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अप टू En। उसके बाद में एप्लीकेशंस पढ़ा था। एप्लीकेशन से पहले देखा था कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। कितना F इक्वल्स टू QE, इक्वेट करेंगे ma के साथ तो एक्सेलरेशन बनेगा QE बाय m। फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर इन द फील्ड जा रहा है तो रिटार्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर इन द फील्ड जा रहा है तो एक्सेलरेट होगा, नेगेटिव चार्ज अगर अपोजिट टू द फील्ड आ रहा है तो एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड आ रहा है तो रिटार्ड होगा। ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन QE बाय m, देन वेलोसिटी QE बाय m into t, देन लीनियर मोमेंटम QET, काइनेटिक एनर्जी Q स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m। अगर पार्टिकल एंटर करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज डायरेक्शन। उसके बाद में एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज अपॉन लेंथ लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय L कूलम पर मीटर। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो इक्वल्स टू Q बाय V मतलब कूलम पर मीटर का क्यूब। 1 by 1 एप्लीकेशन। पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर रिंग है चार्ज रिंग, उसके एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2, सेंटर पे तो 0। उसके बाद में डिस्क है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा या फिर 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसके बाद में अगर रॉड दिया है, रॉड के नियर बाय पॉइंट है तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r sin अल्फा प्लस अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो अल्फा बीटा थीटा यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू sin थीटा r इंटू साइन थीटा। लेकिन अगर लेंथ इनफाइनाइट है थीटा विल बी 90, sin 90 विल बी 1 यानी फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। एंड ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हम उसको 2/2 से मल्टीप्लाई करके 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2 लैम्डा बाय r या फिर 2k लैम्डा बाय r इस फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर पॉइंट सिचुएटेड है अलोंग द लेंथ और अलोंग द एक्सिस तो k लैम्डा l अपॉन a इन ब्रैकेट a प्लस l। वही अगर सर्कुलर आर्क दिया है तो 2k लैम्डा बाय r इनटू sin थीटा बाय 2। इसलिए सेमी सर्कुलर कॉइल है तो 0 नहीं, सर्कुलर है तो 0, सेमी सर्कुलर है तो 2k लैम्डा बाय r, 1/4 है 1/4 है तो √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा अपॉन r। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन स्फीयर के लिए। अगर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है kq अपॉन r स्क्वायर, सरफेस के ऊपर है kq अपॉन इनसाइड है, अगर हॉलो स्फीयर है तो 0, सॉलिड है तो kq अपॉन r स्क्वायर इनटू r डैश बाय कैपिटल R। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा चाहिए तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन इनटू अगर सरफेस के ऊपर चाहिए तो सिग्मा अपॉन सेम सिलेंडर के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन r। अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, आउटसाइड है तो सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन इनटू स्मॉल r। हो गया इंटेंसिटी के एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन खत्म करके नेक्स्ट पॉइंट देखा था दैट इज डाइपोल। क्या होता है डाइपोल? मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। देन डाइपोल की डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ charge and magnitude of separation between them denoted by p given by p equals to q into SI net coulomb into
मीटर वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, देन डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे जो यूनिफॉर्म है, नेट फोर्स विल बी जीरो लेकिन नेट टॉर्क विल बी नॉन जीरो। कितना होगा पीई साइन थीटा। अगर उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन करना है कितना होगा वर्क डन पी कॉस ऑफ थीटा। एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी तो माइनस ऑफ पी कॉस ऑफ थीटा। उसमें अगर थीटा जीरो है तो एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर थीटा 180 है एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वही डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स विल बी पी इन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स। एंड उस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो 1/4 इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तो 2p अपॉन आर क्यूब, इक्वेटर पे तो p अपॉन आर क्यूब मतलब e along एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e along इक्वेटर। दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल। उसके बाद में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, टेंजेंट टू विच tangent drawn at point gives the direction of non-uniform electric field or path followed by unit positive test charge. Then properties 1, 2, 3, 4. Fourth one important, can pass through insulator but do not pass through conductor. Then electric flux, total number of lines of force passing normally through given area denoted by phi, given by phi equals to E vector dot ds vector yani E ds cos theta, where theta is the angle between direction of electric field and normal to the given surface area. SI unit Newton meter square per coulomb और volt into meter. वही अगर गॉस लॉ है तो phi equals to q upon epsilon, लेकिन गॉस लॉ के लिए लिमिटेशन है, चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड बाय सम बॉडी। जैसे कि क्यूब के अंदर चार्ज प्लेस किया, टोटल फ्लक्स q अपॉन इप्सिलॉन, ईच कॉर्नर बोलेंगे q अपॉन 8 इप्सिलॉन, ईच फेस बोलेंगे q अपॉन 6 इप्सिलॉन, ईच एज बोलेंगे q अपॉन 12 इप्सिलॉन। लेकिन अगर कॉर्नर पे चार्ज रखेंगे तो टोटल फ्लक्स q अपॉन 8 इप्सिलॉन, फेस पे रखेंगे q अपॉन 2 इप्सिलॉन, एज पे रखेंगे q अपॉन 4 इप्सिलॉन। कॉर्नर पे एंड हमें फेस में से फ्लक्स चाहिए जो चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रही है, q अपॉन 24 इंटू एप्सिलॉन। हो गया, इतना ही याद करना है, 5-7 मिनिट में खत्म होता है। ठीक आहे, हे शेवटपर्यंत करायचे पुढचे 6 महिने, कळालं ना? एवढं जर करत राहील तर लक्षात घ्या इलेक्ट्रो तर होऊन जाईल, बाकी खूप सारी हेल्प मिळेल तुम्हाला बाकी रिमेनिंग टॉपिक्ससाठी। जैसे पोटेंशियल की बात देखो, हमने आज पोटेंशियल का नावाला न्यू पॉइंट स्टार्ट किया, कुछ नया था क्या उसमें? सिर्फ एक ही चेंज था, आर स्क्वायर को आर से रिप्लेस कर रहे, बाकी वही रिपीटेशन चल रहे, कळालं? चलो 1 by 1 क्वेश्चंस। टेस्ट नहीं आहे, वर्कशीट काय टेस्टचे डाउट्स आहेत का ते नंतर घेऊ, आता पहिले वर्कशीटचे ठरले आपले। तरी पण एकदा तुम्ही अटेम्प्ट करून घेता, मग किती झाले 50 पर्यंत थेरॉटिकलचे, 50च्या पुढचे क्वेश्चन्स आहेत। नाही तरी पण काही लोकांना टेस्टमध्ये फक्त 129च मार्क्स पडतात ना, त्यामुळे हे क्वेश्चन दिलेत मी। आता वाटतं आपल्याला की डाउट्स घेण्यासारखे नाही, पण मार्क्स पडत नाही ना आपल्याला, नाहीतर ही वर्कशीट मी घेतलीच नसती। अशा 3 वर्कशीट्स आहेत बेसिक लेवलच्या की जे घ्यायची गरज नाही, पण आपल्याला मार्क्स येत नाही टेस्टमध्ये, त्यामुळे घ्यावं लागतं। ठीक आहे, इट्स ओके, एक बार रीड करके खत्म कर लेंगे। का पहिले तुम्ही अटेम्प्ट करून घेता, नंतर डाउट घ्यायचे, केले अटेम्प्ट, 50 पर्यंत झाले, 30 पर्यंत झाले। चलो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, हाँ 22 में क्या बोला है कि रेडियस ऑफ सॉलिड होलो स्फीयर सेम है। देखो चार्ज कहां पे होता है, आउटर एज पे, तो रेडियस सेम होगी, फिर वो हॉलो है सॉलिड है फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, स्टार मार्क करो इसको। क्या होता है ना, जैसे आता बाहर सांगितलं मी, कोणतरी ऐकलं असेल, आज इलेक्ट्रो की रिवीजन करनी रिपीटर बैच को, रिवीजन में क्या करना है, जितनी सारी वर्कशीट दी है वहां पे जो स्टार मार्क वाली क्वेश्चन है बस वही देखने हैं, कारण 1000 एमसीक्यू एका दिवसात नंतर बघून होत नाहीत, तो वहां पे क्या देखेंगे हम, बस बिफोर एग्जाम 10-12 दिन स्टार मार्क किसको किया था वही कंफ्यूजिंग था, उसको देखना है। ठीक है, चलो आगे 21 to 30 में 22 हो गया, 30 तक क्लियर, 31 to 40 करायचे अटेम्प्ट, चला करा पटपट। 30 तक सबके क्लियर है ना? चलो 30 तक हमारे हो गए, अभी जिनके बाकी है ना शाम में सॉल्व करो और कल फ्री टाइम में पूछ लो डाउट इसके। ऑनलाइन वालों के लिए ठीक है, ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ वर्कशीट, उससे बगत बसले, वर्कशीट पाठवा वगैरे का आहे नाही। चलो ऑनलाइन वालों के लिए ग्रुप पे सेंड किए वर्कशीट, उसको देखो।
क्या कर रहे हैं अभी? 31 के बाद में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या? नाही, आता इकडे बघा, ज्यांना येत आहे ते सोडवा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या. 31 में क्या दिया है? बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम. इट मींस दैट, देखो 1 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 कूलम करस्पॉन्ड्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में. तो अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. क्वेश्चन में क्या बोला है? नेगेटिव चार्ज मतलब 6.25 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे. कौन सा ऑप्शन है फिर? डी. चलो 32, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड है, उसमें कितने एटम आते हैं? 5 इंटू 10 टू द पावर, ये एटम है और उन्होंने बोला है कि इतने सारे एटम से हमने 0.01% परसेंट मतलब 100 से डिवाइड करते हैं हम, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए. मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए? देखो वरुण, इतने टोटल एटम्स थे, उसमें से कितना निकाल रहे हैं? 0.01%. परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, इसलिए 0.01 अपॉन 100 बना. अब ये 0.01 के 10 की पावर -2, तेजस 100 मतलब डिनोमिनेटर में +2 है, ये भी ऊपर आके -2 हो जाएंगे. तो -2 कितना हो गया? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 5 इंटू 21 - 4 17, इतने आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी इतने इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पूछा है कि चार्ज कितना होगा. तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q इक्वल्स टू N इंटू E. तो 1.6 इंटू 5 10 की पावर -19 इंटू +17. तो 1.6 इंटू 5 मतलब 8, -19 + 17 मतलब -2, यानी कि 0.08 कूलम. ये हो गया चार्ज. कळलं? चला, ज्यांचं आन्सर आलं होतं ठीक आहे, ज्यांचं नव्हतं आलं पटपट छापून घ्या. ईच डे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करणे, हमें स्पीड से जाना पड़ेगा. त्यामुळे ज्यांना थोडं समजत नाही ऍटलीस्ट लिहून तरी ठेवा, म्हणजे नंतर विचारायला आल्यानंतर रिटर्न पाहिजे तुमच्याकडे. (33) कूलम्स लॉ मतलब वही एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. चला स्टॉप राइटिंग, आगे क्वेश्चन देखो. 34, 2 चार्जेस है प्लस क्यू 1 सेंटीमीटर अपार्ट थे. वन ऑफ द चार्ज रिप्लेस बाय चार्ज ऑफ -q. देखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब फोर्स भी चेंज नहीं होगा, फोर्स विल बी सेम, यानी ऑप्शन डी. तेजस स्पीड जास्त नहीं होते ना बेटा, ये सोपे क्वेश्चन है म्हणून थोड़ा फास्ट घेतोय. नंतर ब्रास शीट प्लेस की है 2 चार्ज के बिटवीन में, तो फोर्स कितना होता है? क्यू, क्योंकि के कितना है? इन्फिनिटी, 1/∞ 0, इसलिए फोर्स बनेगा 0. आता हे लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, किसने बोला था? फ्रैंकलिन गिलबर्ट. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज कंडक्टर डबल एंड क्वांटिटीज आर आल्सो डबल. देखो क्वांटिटीज डबल की मतलब 2 इंटू 2 4, ऐसा होता है ना कूलम्स लॉ का फॉर्मूला. F इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r². बाद में बोला है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल किया है, तो डबल इंटू डबल 4 टाइम्स. डिस्टेंस डबल किया है, डबल का स्क्वायर भी 4 टाइम्स, 4 4 कट हो गया, यानी पहले जितना फोर्स था उतना ही फोर्स रहेगा, यानी रिमेन्स सेम. 38, देयर आर 2 चार्जेस +6 +6, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ईदर विल बी. देखो पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r². फिर दूसरा चार्ज पहले के ऊपर कितना एक्सर्ट करेगा? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r², यानी दोनों भी सेम रहेंगे, तो उनका रेशियो कितना होगा? 1 हो जाएगा. ठीक है. सो ऑप्शन डी. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी. लिख ही दिया था, देखो मतलब ऐसे लिखा था ना, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, या फिर इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू के. दोनों का मतलब, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, बट एक्चुअल मीनिंग सेम है. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर कैन नॉट बी, देखो जो कंडक्टर का है वो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है. कंडक्टर का कितना है? इन्फिनिटी, तो इंसुलेटर का इन्फिनिटी नहीं होगा, बाकी कितना भी होगा. कैन नॉट भी बोला है ना, तो डी इज द ऑप्शन. देखो एयर बोलते, वैक्यूम बोलते, वो तो इंसुलेटर ही है, मतलब उसके लिए 1 है. वाटर बोलते उसके लिए 80, मतलब कुछ भी हो सकता है, बस इन्फिनिटी नहीं होगा. 41, इलेक्ट्रिक चार्ज इज सराउंडेड बाय सेवरल अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द सराउंडिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज इंडिपेंडेंट होगा कितने भी चार्जेस है, म्हणजे असे विचारले बघा. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ये Q1 है, बाद में ये Q2 है. अब ये Q1 इसके ऊपर F इतना फोर्स एक्सर्ट किया कर रहा था, अभी मैंने इसके सराउंडिंग में Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे चार्ज रख दिए.
तर असं काही आहे का इकडं सगळं सैन्य पाठवलं होतं, आता 2-4 चार्ज आले, काही इकडं काही इकडं काही इकडं, मग हा कमी होईल, ऐसे नहीं होता. ये जितना था उतना ही रहेगा. समझ में आ रहा है ना, मतलब सराउंडिंग में कितनी चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट रहेगा. मतलब कौन सा ऑप्शन? सी. 42. Charge Q1 exerts some force on charge Q2. If another charge Q3 is brought near the force Q1 exerted on Q2, सेम ही रहेगा. अभी एक्सप्लेन किया वैसी है. पहले Q1 Q2 थे, बाद में मैंने Q3 लेके आया. कोई फोर्स में फर्क पड़ेगा क्या? वो सेम ही रहेगा. हाँ, 43. Two balls carrying charges 8 and -5. तो पहले उनके बिटवीन फोर्स कितना है? यप है, तो 8 × 5 कितना आता है? 40. Q1 Q2 बराबर. बाद में क्या किया? दोनों में -3 ऐड किया. अब 8 में -3 ऐड किया, 5 हो गया. -5 में -3 ऐड किया, -8 हो गया. मतलब 8 × 5 फिर से 40. तो पहले भी 40 था, बाद में भी 40, मतलब फोर्स विल बी सेम. कळतंय ना? पण नक्की आहे. कळत नसेल तर हात वर करा, मी तुम्हाला त्याच्यासाठी इथं बोलवलेलं आहे. यप. बाद में 44 नंबर. टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स कैरी चार्जेस. कितनी चार्जेस है? +2 माइक्रोकूलम एंड -12 माइक्रोकूलम. तो उनके बिटवीन का फोर्स कितना होगा? -12 × 2 मतलब 24. कांस्टेंट अपॉन r² सेम रहेगा. फोर्स कौन सा है? अट्रैक्शन का है. अभी बाद में बोला है कि उनको कांटेक्ट में लेके सेपरेट किया. मैंने बोला था देखो, दो स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है. टच करके सेपरेट करेंगे तो फिर बाद में दोनों के ऊपर चार्ज कितना बनता है? Q1 + Q2 अपॉन 2. इसके ऊपर भी कितना बनेगा? Q1 + Q2 अपॉन 2. अब यहाँ पे पहले कितना था? 12. दूसरा कितना है? नहीं, +2 एंड -12 है, तो -12 + 2 -10 अपॉन 2, मतलब कि -5 -5 बनेगा 25. पहले कितना है? 24, ये F1 है. बाद में कितना हो गया? 25, ये F2 है. हमें बोला है F2 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? F2 अपॉन F1. F2 कितना है? 25. F1 कितना है? 24. तो F2 इक्वल्स टू बनेगा 25 अपॉन 24 टाइम्स ऑफ F1. अब फोर्स अट्रैक्शन का होगा, रिपल्शन का होगा? वेरी गुड. दोनों भी माइनस माइनस से, मतलब क्या रहेगा? रिपल्शन. तो 25/24 रिपल्सिव. कौन सा है? बी. 45. 2 point charges 4 and 2 repel each other with 8 न्यूटन. अगर दोनों में -4 ऐड किया तो देखो, -4 + 4 0 हो गया, तो Q1 0 हो गया. Q1 Q2 भी कितना होगा? तो फोर्स भी 0 हो जाएगा. (46) वाला, अब इसको ध्यान से देखो, स्टार मार्क भी करो लगा तो इसको. चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges. System of 3 charges will be in equilibrium. If Q is, मतलब देखो, एक कैपिटल Q है, इधर भी कैपिटल Q है, और उन दोनों के लाइन ज्वाइन करने के बाद स्मॉल q जो है सेंटर में प्लेस किया है. तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी? सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगी. अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि नेट फोर्स एनी वन चार्ज के ऊपर 0 हो जाएगा. तो हम एज्यूम करते हैं कि सेपरेशन दोनों के बिटवीन कितना है? L है. तो पहले रेफरेंस के लिए हम ये चार्ज लेते हैं. अब इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट होंगे. पहला कौन? ये कैपिटल Q एक्सर्ट करेगा. कितना? K Q अपॉन L² प्लस ये स्मॉल q भी एक्सर्ट करेगा. ये कितना एक्सर्ट करेगा? 4 टाइम्स ऑफ K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L². ये कितना चाहिए? 0. आता 4 कस काही लिहिले, काही कळालं नाही. कळालं? व्हेरी गुड. ये डिस्टेंस कितना है? L/2. तो L/2 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना हो रहा है? L²/4. बट ये 1 अपॉन में, तो 1/1/4 ऊपर गए. क्लियर? अब इनकी सम 0 है, तो एक को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? K कैपिटल Q अपॉन L² इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L². ऐसे हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा? K कैपिटल Q L² कट. तो स्मॉल q इक्वल्स टू कितना बना? माइनस ऑफ Q/4. अगर ये इतना होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगी. कौन सा ऑप्शन है? स्टार मार्क करो इसको, फिर से घर पे आके 2-3 बार सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टेस्ट में यही एक क्वेश्चन गलत हो गया था.
ओके, हो गया क्लियर? समझ में आ गया ना? अभी किसको प्रॉब्लम नहीं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में? बस नेट फोर्स जीरो करना है, कोई भी चार्ज ले लो, ये तो ये कैपिटल क्यू लो या फिर ये कैपिटल क्यू। बोल स्वप्निल, समझून घेते का? बरं, हो गया? आगे कौन सा है क्वेश्चन? 47 ना? हाँ, 3 चार्जेस, अभी सेम क्वेश्चन है, 4q q एंड q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, परत मिड पॉइंट है, सेम सॉल्व करना है कि q कितना होगा सो दैट इक्विलिब्रियम में आएंगे। अब अभी ये सॉल्व करेंगे आप। अरेंजमेंट ऐसी, यहाँ पे कौन है 4q, सेंटर में कौन है कैपिटल q, यहाँ पे कौन है स्मॉल q, टोटल डिस्टेंस कितना है l, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा l/2, कैपिटल Q कितना होगा -q। कैसे करना है? फिर से इसके ऊपर एक्ट होने वाला ये 4q की वजह से फोर्स कितना होगा 4kq² अपॉन l², देन इसकी वजह से कितना होगा 4k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l², इसको जीरो बनाना है। अगर ये इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा 4kq² अपॉन l² इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4kq अपॉन l²। तो फिर से kq² अपॉन l², kq अपॉन l² कट, 4 भी कट, यानी कैपिटल Q इक्वल्स टू डायरेक्ट -q आ रहा है। वरुण 47 हो गया? Two point charges in air at a distance 20 centimeter interact with a certain force. At what distance these charges be placed in a medium of dielectric constant 2 to obtain the same force? इसके लिए हमने रिलेशन देखा था, देखो k1 r1 स्क्वायर इक्वल्स टू k2 r2 स्क्वायर। याद ये रिलेशन? अगर ये याद है तो एकदम इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। पहले एयर थी मतलब k1 r है, सॉरी 1 है, पहले का डिस्टेंस कितना है 2 है, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। बाद में मीडियम है, मीडियम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, तो हमें R2 कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो 200/2 मतलब सॉरी 400/2 मतलब 200, तो R कितना आएगा √200 मतलब 14.14, 14 का स्क्वायर 196 है ना, तो 14 पॉइंट समथिंग। एंड अगर ऐसे याद नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? पहली केस में फोर्स F1 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू K1, चार्जेस है Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। बाद में फोर्स बनेगा F2, उसके लिए 1/4πε0 K2, चार्ज को हम चेंज नहीं कर रहे, सेपरेशन चेंज हो रहा है मतलब R2 का स्क्वायर। दोनों केस में फोर्स को सेम बोला है, इसलिए हम F1 एंड F2 को इक्वेट कर देंगे। F1 F2 को इक्वेट कर दिया मतलब 1/4πε0 K1, तो ये बनेगा इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 K2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 कट होगा, जो बचेगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मिलता है K1 R1 स्क्वायर इक्वल्स टू K2 R2 स्क्वायर। हो गया? नेक्स्ट 48 हो गया। 49, अब देखो 3 चार्जेस है +1 माइक्रोकूलम, कहां पे प्लेस किया है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है √3 टाइम्स ऑफ F। करना है फिर से सवाल, आठवते सगळ्यांना √3 टाइम्स ऑफ F। ओके, अब 50 क्या दिया है 5 पॉइंट चार्जेस है, लेकिन कहां पे प्लेस किए हेक्सागोन के कॉर्नर्स के ऊपर। हेक्सागोन मतलब असंच ना देवेश, आठवतो का हेक्सागॉन काय आहे? चार्ज आहे, कोणता चार्ज आहे, कोणता फोर्स, काय सांगतोय? तुला विचारलं हेक्सागॉन माहिती का, तू आंसर सांगतोय। इस तरह का हेक्सागॉन है बरोबर, और बोला है 5 कॉर्नर पे 5 चार्जेस है, तो उसमें क्या होता है
देखो इसको ये बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब इसका अकेले का फोर्स बनेगा 1/4πε इंटू क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू, सेंटर पे और एक चार्ज प्लेस किया है ना, तो क्यू स्क्वेअर अपॉन एल स्क्वेअर. कळालं प्रतीक? वरुण लॉक्स चलो 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हो गए. एवढी पण स्पीड नहीं पाहिजे आपल्याला, 30 मिनट्स में 30 चाहिए. अभी रिमेनिंग 30 में 50 करना है. कळालं ना? पुढचे सगळे क्वेश्चन्स आहेत न्यूमेरिकल से. चलो यहाँ तक सबको क्लियर है ना 50 तक. अभी मी थोडी स्पीड कमी करून देतो माझी. कळालं ना? आता इथून पुढे व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप. तेजस सगळे क्लियर झाले बेटा? तरी पण घरी जाऊन सोडवायचे कन्फर्म. 51 क्या है 51 में? 4 चार्जेस है अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वेअर एबीसीडी, फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट द सेंटर ओ. आता बघा क्या है, डायग्राम दिख रही है, आपल्याला वाटतं लय अवघड आहे, बट तसं लय सोपं असतं. ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू. यहाँ पे कितना है? प्लस क्यू. सेंटर पे कोई भी चार्ज प्लेस करो, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सेम वे यहाँ पे कितना है? प्लस 2q. यहाँ पे कितना है? प्लस 2q. वही होगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये भी कैंसिल करेगा, यानी नेट फोर्स कितना एक्ट होगा? 0. कौन सा ऑप्शन फिर? ए. डायग्राम बघून अवघड वाटतं, त्याच्यामुळे होप्स नाही सोडायचे, सॉल्व्ह करायचं. चलो 52 स्वप्नील 52. 2 चार्जेस रिपेल इच अदर विथ ए फोर्स. कितना फोर्स है? F1 कितना है? 10 की पावर -6 न्यूटन. दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब पहले डिस्टेंस दिया है R1 कितना है? 10 सेंटीमीटर. बाद में बोला है व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर अंटिल दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब अगर R2 को 2 सेंटीमीटर बना दिया तो फोर्स कितना होगा? अब कंडीशन क्या है? F होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर. यानी क्या होगा? F2/F1 इक्वल्स टू R1/R2 का होल स्क्वायर. R1 कितना है? 10. R2 कितना है? 2. 10/2. वेरी गुड. 5 का स्क्वायर 25. 5 का स्क्वायर 25. F1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर -6. है क्या ऑप्शन में? नहीं है तो उसको 2.5 कर देंगे. 2.5 कर देंगे तो कितना होगा? डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, -5 हो गया. क्लियर? चलो 53 को स्टार मार्क करो. हे पर्सेंट आयजे के लॉग वीक असे बघितले की साहजिकच भीती वाटते सगळ्यांना, बरोबर? ठीक है. तो 53 में क्या दिया है कि एक चार्ज को 10% से बढ़ा रहे हैं. श्रवण 10% से बढ़ा रहे हैं मतलब कितना बना रहे हैं? नॉर्मली 100% होता है सब कुछ, 10% से बढ़ा रहे हैं मतलब 110%, और दूसरे को 10% से कम कर रहे हैं मतलब कंडीशन क्या है कि पहले फोर्स ऐसा था 1/4πε Q1 Q2/r². बाद में क्या किया हमने? 1/4πε Q1 Q2/r² ऐसे ही था, लेकिन Q1 को हमने बढ़ा के कितना बढ़ाया था? 10% से, मतलब कितना बना दिया? 110%. परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100. Q2 को कम कर दिया 10% से, मतलब कितना बना? 90%. यानी वो कितना बनेगा? 90/100. हे बघा, हे ऍक्च्युअल असं लिहायला पाहिजे होतं मी 110/100 टाइम्स ऑफ Q1, बाद में 90/100 टाइम्स ऑफ Q2, बट बरं वाटावं म्हणून Q1 Q2 अगोदर लिहिले. काही कंफ्यूजन नहीं होणार ना? तो हमें F2 कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. दोनों को अगर डिवाइड करेंगे F2/F1 तो ये पूरी टर्म तो वैसे ही कट हो जाएगी. तो यहाँ पे एक 0 दूसरा 0 कट हो गया, बचा क्या? 11 × 9 99/100, यानी कि F2 कितना हो गया? 99. अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. परसेंट ऑफ F1 मतलब 99 टाइम्स. तो 99 न्यूटन दिया है, उन्होंने परसेंट में देना चाहिए था एक्चुअल में. तो 99% होगा पहले फोर्स से. कळालं ना? हे पर्सेंटेजला घाबरायचं नाही, आहे त्या व्हॅल्यू फक्त पुट करायचं. स्टार मार्क केला. आगे सेम क्वेश्चन देखो परसेंट का. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंक्रीज्ड बाय 10%. अब डिस्टेंस को 10% से इंक्रीज किया, कितना बना दिया? 110 बना दिया. ठीक है, तो पहली प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे कि पहले
मालूम नहीं डिस्टेंस कितना है, तब के केस में फोर्स कितना था 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। बाद में फोर्स हम निकाल रहे हैं, वहां पे हमने क्या चेंज किया, बस ये चार्ज को कुछ भी नहीं किया था, डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया, कितने से 10% से। मतलब क्या लिखना पड़ेगा मुझे 110 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ R1, जो तो मोबाइल 110 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ R1 लिखना पड़ेगा। R1 का स्क्वायर इधर, तो यहां पे क्या बचेगा 110 अपॉन 100, इसका स्क्वायर बचेगा। कळतंय का बघा काय लिहितोय मी, कंफर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से मैं F2 अपॉन F1 करूंगा, तो ये पूरी टर्म तो कट हो जाएगी, ये 1/1 अपॉन में, इसमें 1 0 कट कर देता हूं, क्या बचेगा 11 अपॉन 10, 11 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा म्हणजे असं 1/1.21 बनेल ना, 1/1.21, तो 1.21 का रेसिप्रोकल कितना है, डिवीजन करो 1/1.21। चला फटफट, बर कस काय कस काय काढलं तू, कस काय पाठ झालंय, टेस्टला आला होता का उधर, खोटं नको बोलू प्रथमेश, करा पटपट, येतं की डिव्हिजन करून दाखवू कसं करायचं, येईल ना 0.8 पुढं काहीतरी एखादा नंबर, 8 नंतर एक नंबर सांगा ना, 83 येते क्या 8 to 83 के आसपास, मतलब कितना हो रहा है ये 0.83 टाइम्स हो रहा है, 8 to 83 कारण ते 17% म्हणले ना, त्यामुळे 83 घेऊ, 8 to 8 नंतर काही येत असेल, 0.83% हो रहा है, मतलब पहले 1 था 100% था ना, अभी कितना हो गया 83%, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 83 होगा ना, तो 100 माइनस 83 तो 17% से कम हो गया, डिक्रीजेस बाय 70%। कड़ा लो, अगेन इसको स्टार मार्क करो और लिख लो। स्वप्निल बोल बेटा, नाही असे एक्सप्रेशन का देतो की मला असं वाटतं तू काहीतरी बोलणार आहे, माझ्या पुढे ठीक आहे, पण बाकी ठिकाणी रिकम टोली बिली काशील काहीतरी, काही विचारायची तुला, नाही घे विचारून, कौन सा था क्वेश्चन ये 54, आगे 55 कळालं नाही, क्लियर आहे नाही दोनों पर्सेंटेज के, टेस्ट मध्ये आल्यावर चुकायला नाही पाहिजे, हे जर चुकले तर लक्षात घ्या तुम्ही, मग तुम्हाला हे परत 4 वेळा सॉल्व्ह करायला लागेल क्वेश्चन, वरून तू पण खूप कमी मार्क्स यायला लागले तुला परत। नेक्स्ट 55 का क्या है, 55 में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन फ्री स्पेस 10 न्यूटन है, बाद में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आ गया, क्या होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/k, मतलब F को K से डिवाइड करना है, 10/5 2 न्यूटन आएगा, D हाँ C। देन 56 क्या है, 56 में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस -2 एंड +5 जिनका सेपरेशन 10 है, कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्जेस कितने हैं 5 इंटू 2 10 इंटू 10 की पावर -12, सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -1, उसका स्क्वायर -2, कितना आ रहा है 9। 9 की रेंज में कोई ऑप्शन है क्या, एक ही है, पुढे सॉल्व करू नका, ए इज द आंसर। चला 57 टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r मीटर एंड हैव फोर्स F, तो बाद में अल्फा पार्टिकल लिए सेपरेशन 2r कर दिया। देखो इलेक्ट्रॉन थे तब के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बाद में हमने क्या किया अल्फा पार्टिकल लिए, अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के डबल है, हाँ पॉजिटिव वो तो है लेकिन डबल है, मतलब Q1 को लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ Q1, इसका भी ट्वाइस इंटू ट्वाइस 4 टाइम्स ऑफ K1 K2, डिस्टेंस को डबल कर दिया, डबल का स्क्वायर तो ये बनेगा 4r स्क्वायर, कट कट सब कुछ सेम, मतलब फोर्स विल बी सेम, ये कट हुई ना 4 4, तो दोनों भी फोर्सेस सेम, कौन सा ऑप्शन है फिर ए।
आगे 58, 3 equal charges are placed on 3 corners if the force between Q1 and Q2 सीक्वेंस नहीं गया, त्यांनी नंबर नहीं दिले, इसको Q1 बोलो, इसको Q2 बोलो, इसको Q3 बोलो, तो उन्होंने बोला है Q1 Q2 के बिटवीन फोर्स F1 है, Q1 Q3 के बिटवीन का फोर्स F2 है। अब देखो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। F1 कितना बनेगा, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, अगर साइड लेंथ A है तो। देन F2 कितना बनेगा, K Q1 Q2 तो सेम है, डायगोनल कितना होता है, √2a, √2a का स्क्वायर कितना बनेगा, 2a का स्क्वायर। और हमें रेशियो किसका चाहिए, F1 अपॉन F3, मतलब इनका ही रेशियो लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर कट होके 1/1/2, मतलब 2/1। कौन सा ऑप्शन है, अगेन इसको स्टार मार्क करो। नेक्स्ट 59 झाला का, काही कन्फ्युजन होतं देवेश याच्यात। 59, 3 point charges 2, -2 and 1 are placed in air at the 3 corners of an equilateral triangle। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है बस, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 2 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करो, लेकिन उससे आंसर आता नहीं है। टेस्ट में आया था, किसी ने डाउट पूछा था, हम सॉल्व कर चुके हैं इसको पहले। तो हमें करना क्या है, बस ये जो A, B एंड C है, तो C के ऊपर कितना है, 1 माइक्रोकूलम है ना, तो इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है। अब सारे ऑप्शन में 18 × 10⁻³ है, मतलब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें। अब डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब एक फोर्स इधर, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा फोर्स इधर, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, मतलब ए बी को पैरेलल, कळालं ना। सो पैरेलल टू ए बी, बी सी नहीं ए बी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन मध्ये करेक्शन करा फक्त, क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं आपल्याला, रिजल्टंट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम, उसकी जगह पे 1 माइक्रोकूलम करो। डायग्राम मध्ये नाही रे बाळा, क्वेश्चनचं स्टेटमेंट आहे की नाही त्यामध्ये। क्लियर, क्लियर नाही, ओके। मग होला 18 का येतं ना, काही कन्फ्यूज करून घेऊ कन्फ्यूज झाले असेल तर। नाही 3 ऑप्शन 18 दिसले ना मला, आन्सर येतं पण पॅरलल टू ए बी येतं का, BC ला पॅरलल कसं येईल, म्हणजे ए वर जर काढायचं असेल तर का, मग ये माइनस इधर अट्रैक्ट करेगा, प्लस इधर करेगा, इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा। हाँ पैरेलल टू BC भी आता है, बट ऑप्शन में ए दिया है शायद से। आंसर काय दिलंय, ए की सी, नाही इथं काय दिलंय, एच दिलंय। हा ए म्हणजे पहिले घेतलं सर, हे काय आलं ना, मागच्या टेस्टमध्ये पण कन्फ्युजन होत होता, मला कोणतरी डाऊट विचारला होता ना, त्यामुळे मी बुक रेफर केलं तर ॲक्च्युअल तिथं 1 होतं, टाईप करताना ती 2 झाली, म्हणजे तुमचे मार्क्स डिडक्ट झाले, त्यामुळं केलं ना करेक्शन। नाही ठीक आहे, टेस्टला चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही, पण आता हे कळालं ना, कारण या डायग्राम या स्टेटमेंटवरून मग ते ए येत नाही, आपण ती ॲडजस्टमेंट करून घेतली। चला आता कुठला आहे, 60, फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरी पॉजिटिव चार्ज, कितना है 5 × 10⁻⁸। नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकंड बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी विल बी। कंसेप्ट बोली थी देखो मैंने इसकी, कि क्या है, 2 बॉल एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, ये पहला बॉल फिक्स है और ये दूसरा बॉल ऊपर रख रहे हैं। हमें मालूम है कि दूसरा नीचे जाएगा, कौन लेके आएगा नीचे, mg, नीचे गिरने नहीं देना है, तो इसने रिपेल करना चाहिए ऊपर, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को mg से इक्वेट करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कौन, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू mg। अब क्वेश्चन में हमें r दिया है, m दिया है, q1 दिया है, बस q2 कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं।
चला करा बरं अटेम्प्ट पटपट, ज्यांचं नाही येत ते बोर्डवर लक्ष द्या, ज्यांना येतं ते सॉल्व करा. के कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -8, Q2 मालूम नहीं, R कितना है सेपरेशन 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का -2, मास 8 ग्राम है, 8 ग्राम मतलब 8 इंटू 10 की पावर -3, G मतलब 10. अब यहाँ पे अननोन कोण बचा बस Q2, येत असेल तर सोडवा, भेटते म्हणून बघू नका बोर्डवर, कळालं ना. तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 ये 5 इधर जाएंगे, 8 इंटू 5 40/9 इंटू ये -3 + 2 सॉरी +1 मतलब -2, अगेन ये -2 इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर में कौन है -8 + 9 मतलब +1 इधर जाके -1. तो Q2 = 40/9 मतलब 0.44 माइक्रोकूलम, ऐसे कुछ है क्या? 4.36 इंटू 10⁻⁻7. मैग्नीट्यूड आ गया पहले. अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, देखो रिपेल करना चाहिए, नीचे का कौन है पॉजिटिव, ऊपर का कौन चाहिए पॉजिटिव, तभी रिपल्शन होगा ना. ये निगेटिव ये नीचे खींच लेगा, गिर जाएगा, मतलब पॉजिटिव चाहिए. प्रथमेश आगे 60 के बाद में 61 क्या है 61 को स्टार मार्क करो. इन्फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे. तो टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज जिसको हमने ओरिजिन पे प्लेस किया कितना होगा. इस तरह के अगर इन्फिनिट नंबर के चार्जेस देंगे तो एक ही प्रोसेस रहेगी. देखो कंडीशन ऐसी है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे कितना है चार्ज 1 कूलम, एंड हर एक पॉइंट पे यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, ऐसे इन्फिनिट तक हमने प्लेस किए. कहाँ पे, पहला 1 पे, बाद में 2 पे, बाद में 4 पे, बाद में 8 पे, ऐसे डबल डबल होते जा रहा है. तो उस केस में इन दोनों के बिटवीन का फोर्स कितना होगा F1, इन दोनों के बिटवीन कितना होगा F2. ऐसे इन्फिनिटी तक हम सबकी एडिशन करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिलेगा. लेकिन हर एक केस में K कॉमन रहेगा, तेजस K कॉमन रहेगा. K मतलब कौन, नंबर मध्ये आंसर, हाँ. तो इसको 9 इंटू 10⁻9 ले लेते. उसके बाद Q1 Q2 भी सेम है, Q1 1 कूलम है, Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम. तो ये 4 इंटू 10⁻⁻6 ये भी कॉमन रहेगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इस तरह का जो भी ब्रैकेट आता है इसका एक्सपेंशन होता है P/1 - Q. क्या होता है P/1 - Q. हे 9-10 बघितलं असेल, मी बी नसेल बघितलं आता बघून घ्या. 9-10 लय वर्ष झाले आता. ठीक है. P का मतलब इनिशियल टर्म, Q का मतलब कॉमन डिफरेंस. इनिशियल टर्म कौन है 1 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/1 है इधर, एंड इधर कौन है 1/4, मतलब कॉमन डिफरेंस 1/4 है 1/4. तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4. 1 माइनस 1/4 3/4, एंड 3/4 का उल्टा 4/3. तो इंटू ये देखो 9 इंटू 4 36 इंटू 10⁻³ कितना आया था 3/4 4/3, मतलब 3, ये 12 इंटू 4 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन, म्हणजेच 4.8 इंटू 10⁻4 न्यूटन. डी कळालं. स्टार मार्क करो और अच्छे से लिख लो इसको, क्योंकि अभी समझ में आया, सॉल्व भी होगा तो भी एग्जाम में आने के बाद ही कंफ्यूज करेगा. देवेश माहिती बेटा असं काही हे बघितलंय का असं काही. हां कॉमन डिफरन्स हे बघ इथं किती येतं 1/2 चा स्क्वेअर 1/4, मग 1 मधला आणि 1/4 मधला डिफरन्स किती. नाही हे बघ 1/4 आणि 1, मग 1/4 झाला. त्याच्यानंतर 1/4 आणि 1/4 स्क्वेअर किती आहे 1/16, मग 1/16 मायनस 1/4.
किती येतो -3/16. बट ॲक्च्युअल डिफरन्स घेताना आपण काय करतो, हा डबल नंबर होतोय, बरोबर आहे, नंबर 2 नी वाढतोय ना, आणि प्रत्येक वेळी 2चा आपण स्क्वेअर करतोय, त्यामुळे कॉमन डिफरन्स 4 येतो. नाही 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 नाही, स्क्वेअर होते पण त्याच्या अगोदर नंबर डबल होतात ना. 2चा 4, 4चा 8, 8चा 16, मग डबल नंबर होतोय आणि डबलचा 4 होतोय, डबलचा स्क्वेअर होतोय, म्हणून कॉमन डिफरन्स 4 टाइम्स होतो त्याचा. हे सबट्रॅक्शन 4 आली असं नाही, 4च्या पटीनं तो वाढतोय मल्टिपलमध्ये. येस, मल्टिपलमध्ये. कौन सा था ये, हो गया क्लियर. चलो 62 एकदा सांगा मग, परत तेच. थांबा, 1 मिनिट थांबा, असं काय, अरे ली ना, बडबड करून घे पहिले. बरं चालू आहे ना प्रथमेश. $62 झाला, 63, 62 बाकी का. बरं. इन्फानाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम का मतलब -10. रेशो ऑफ कूलम फोर्स एंड वेट, वेट मतलब तो mg लेंगे, कूलम फोर्स लेंगे मतलब k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लेंगे. ठीक है, तो क्या होगा, k मतलब 9 × 10⁻9, दोनों पण इलेक्ट्रॉन है का, हाँ इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, तो क्या होगा 1.6 × 1.6 2.56, -19 अपॉन r का स्क्वायर, कितना है r 0.5 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 25 × 10⁻22 है, अपॉन mg है, कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 ला सोडून द्या, इंटू 10, तो 9 कट, 25 2.5 कट, ये कितना बचेगा 0.1. तो यहाँ पे क्या है -31 + 1, -30 ऊपर आके +30 +30 -38, -8 -1, -9 + 9 कट डायरेक्ट, एंड बाद में -22 ऊपर आके +22 है क्या बी. परत सिमिलर क्वेश्चन है बघा, रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस. अब सिर्फ mg की जगह पे क्या लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है. मतलब क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा, देखो k q1 q2 अपॉन g m1 m2, r स्क्वायर कट हो गया ना डिवाइड में, तो k कितना है यहाँ पे 9 × 10⁻9, q1 q2 फिर से 2.56 × 10⁻38 अपॉन g मतलब 6.67 × 10⁻11, m1 m2 81 × 10⁻62 का, दो का पण इलेक्ट्रॉन है ना, तो 9 × 9 81, -31 -31 -62. अब सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 9, ये 9 × 7 63 येता का, नहीं बनता. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन 10 की पावर ही चाहिए ना. हाँ, तो ये 63 है, मतलब ये 75 है, तो ये 75, ये कितना आएगा 1/3 आएगा, मतलब 10 की पावर इसको अप्रोक्सीमेटली -2 ले लो, नंतर एका पावरने आपण चेंज करू. अप्रोक्सीमेशन चल रहा है बस. देखो -62 -11 73 ऊपर आके +73 +73 -38, अवघड देईल, थांबा, +73 + 9 अलग है, +73 -38 +35 +35 + 9 44 ना, तो ये -1 -2 लेंगे, 43 या 42 हो गया आंसर, 42 से डायरेक्ट. ये कधी कधी अप्रोक्सिमेशन में -1 इधर उधर हो सकता है, सापडलं तर ठीक आहे, नाही तर मग डिटेलमध्ये करायचं. मी काय केलं, याला हे 9 × 6 कितना आता है, इसको मैंने 75 लिया डायरेक्ट, तो इसको 25 लेंगे तो 10 की पावर -1, 25 अपॉन 75 मतलब 1/3 आएगा, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो फिर से 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, इसलिए 10 की पावर -2 ली थी. कळाल, थोडा वेळ लागला तरी चालेल तुम्हाला, जर असं नाही कळाल तर. कळाल ना पण 63 आला आंसर. आगे 64 चला चिल्लर है, परमिटिविटी के डायमेंशंस.
L-3 M-1 T4 I2 येतं ना आता. चलो 65 चार्ज डिपॉजिटेड पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिपॉजिटेड पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब आगे मेटल प्लेट है, एरिया दिया है, चार्ज दिया है, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया. देवेश 50 माइक्रोकूलम अपॉन 0.5 है, तो 5 कट होके ये +1 -5 -6. डी ऑप्शन. सी -4 नहीं कळालं. सिग्मा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए है. क्यू कितना दिया है 50 माइक्रो है, माइक्रो मतलब -6. एरिया 0.5 है, 0.5 को हम लिखेंगे 5 × 10 की पावर -1, तो 50/5 मतलब 10, 10 की पावर -6, -1 ऊपर आके +1, +1 +1 +2, +2 -6. ये कळालं नाही तुला. नेक्स्ट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैरीज टोटल चार्ज कितना है 2 पाई पिको कूलम, पिको -12. इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. स्फीयर है, एरिया क्या होता है 4 पाई r². ईल का परत चार्ज अपॉन एरिया है 2 पाई, पिको मतलब -12 करो. स्फीयर है, एरिया क्या होता है 4 पाई r का स्क्वायर. r कितना है 5 का स्क्वायर 25 × 10 की पावर, तो 2 पाई का 25 × 2 50, 1/5 मतलब 200. 2 चॅलेंज मध्ये आहे का काही, सगळे 2 चॅलेंज मध्ये. 10 की पावर फाइंड करो. -10 ए ऑप्शन. हा सी मध्ये फक्त युनिट उलट केलं, एवढं काही करायची गरज नव्हती. मीटर स्क्वेअर पर कूलम दिया है, कूलम पर मीटर स्क्वेअर. ए आगे 63 क्या है 63 में 69. हाँ 69. सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, अर्थ की सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, मतलब अर्थ का सिग्मा दिया है और अर्थ का चार्ज पूछा है. क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू. अर्थ म्हणजे काय आहे, क्यूब आहे का स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया 4 पाई r², तो क्यू इक्वल टू बनेगा सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर. सिग्मा कितना दिया है -9, 4 पाई मतलब 12.56. r का स्क्वायर कर रहे हैं, r कितना है 6400, उसका स्क्वायर 40 इंटू 10 की पावर 12 डायरेक्ट. अब कितना होगा 12 × 3 50, 50 × 4 200, म्हणजे 2 के रेंज में ऑप्शन एकच असेल तर बघा, पुढे जायचं काम नाही. 69 आहे, एवढा मोठा घोड. 1.544 दोन ऑप्शन है. ठीक है, बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, 10 की पावर देखनी बस. होगा वेरी गुड. कितना होगा +12 -9 3 आ रहा है, लेकिन ये 40 ये 3 ये 12 मतलब 3 नहीं होगी, 10 की पावर ज्यादा होगी 3 से, मतलब ए ऑप्शन है. करा डिटेल करा, ए ऑप्शन है. आलं ना ते सोड ना आता, ते संध्याकाळी चालू होतं आमचं काल. अरे बास नको सांगू मला, माझा आन्सर आले. आलं का ए, आलं का तुझं. हा आनंद सगळ्यात अगोदर आन्सर सांगण्यात असतो, सगळे आन्सर कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर नाही. तू काय सांगतो मला कळालं नाही देवेश, सांगितलं झालं म्हणून. चला 69 था, आगे 70. अवघड क्वेश्चन बघा. केबल है डायरेक्ट 5 किलोमीटर लेंथ की, चार्ज कितना है 0.5, तो क्या होगा 0.5 मिली अपॉन 5 किलोमीटर, तो -4 -3 -7, 10 की पावर -7 आएगा नहीं है, मग -1 माइक्रोकूलम करना पड़ेगा. ए ऑप्शन. कळलं का बघा. हां 0.1 माइक्रोकूलम. नाही कळलं प्रथमेश, म्हणजे तुला हो म्हणायचं असतं तरी पण तुझं तोंड नाही म्हणून टाकता है ना. 70 था कि ये. हाँ आगे 71. चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी परत 400/4 100 माइक्रो है, मतलब 10 की पावर -4 म्हणजे बी ऑप्शन. करा डिव्हिजन करायचे फक्त, येते का. 72. 2 स्पेयर्स हैव देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी 2:3, रेडियस का रेशियो दिया है. आता हा क्वेश्चन बोर्डर बघा, हमें चार्ज का रेशियो पूछा है ना. देखो सिग्मा क्या होता है स्फीयर के लिए
Q अपॉन 4πr², यानी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू बनेगा Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये करते का सगळ्यांना? हमें पूछा है कि Q1 अपॉन Q2 कितना होगा, तो ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 तो सेम रहेगा, R2 बाय R1 है, इधर भेज के उसको R1 बाय R2 का स्क्वायर कर देंगे। अब सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 किती 2:3 दिलाएगा, एंड R1 अपॉन R2 3:2 का स्क्वायर 9:4, तो ये 2 कट, ये 3 कट, मतलब चार्ज का रेशो हो गया 3/2। असे सोपे वाटतात, बट नेमकं एक्झाम मध्ये चुकतं किंवा आठवत नाही, त्यामुळे स्टार मार्क करायला। हो गया? झालं का? नाही? 71, 72 झाला, 73 क्यूब है। अब क्यूब की साइड दी है और चार्ज डेंसिटी, तो क्यूब का एरिया क्या होता है श्रवण? 6 इंटू एल स्क्वायर करा। 73 के लिए ये करना है 400। आलो ना अक्षय? सेवन्टी कुठला होता? 3। 74 सर्कुलर मेटल प्लेट है। आता याला स्टार मार्क करा। जब हमें एरिया डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, मेटल प्लेट है सर्कुलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर का एरिया पायर स्क्वायर प्लस नीचे का एरिया पायर स्क्वायर दोनों लेना पड़ेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला होगा Q अपॉन पायर स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर, मतलब 2πr²। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट एरिया दिया होता तो हम डायरेक्ट एरिया पुट करते, लेकिन अभी हमें कैलकुलेट करना है रेडियस के ऊपर से, तो उसको हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। करो। यील्ड का सॉल्व करून देऊ? (1.25 इंटू 10⁻³ आहे का ऑप्शन मध्ये? -3 ऑप्शन मध्ये आहे का? ठीक आहे। 70 कुठला होता? 4 होता ना? 75 इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है विद डिस्टेंस, बट वो मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैक्सिमम, एंड अगर विद डायरेक्शन पूछा होता तो निगेटिव होता है, तो मिनिमम लेना पड़ता है, बट इन जनरल मैक्सिमम। 78 इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद सर्टेन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ना? नहीं, अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक्सेलरेट होगा। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड बेटा। 79 एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। आता स्पेसिफिक चार्ज म्हणजे काय असतो? इथं पण आणि नोटबुक मध्ये पण लिहून ठेवा। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज अपॉन मास, Q/m, इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक चार्ज। तो एक्सेलरेशन कितना था? QE/m। तो एक्सेलरेशन स्पेसिफिक चार्ज के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी। चला 80 इन अ रीजन विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज E। स्पेरिकल मेटेलिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एरिया फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर की इनसाइड लाइन्स ऑफ फोर्स जाती नहीं है, इसलिए 0। कट करून जात नाही ना कंडक्टरला, 0। 81 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेरिएशन। आता हॉलोस्फीयर बोला है, सरफेस नहीं आ रहा है तब तो कुछ नहीं ग्राफ में, बाद में पैराबोलिक। काय कसं करायचं? हे ग्राफ ड्रॉ करून दिलेत मी,
देवेश झोपेत असतो का? तुला कसं कळलं ॲब्सेंट असल्यानंतर? तर मी अजिबात सांगत नाही. मग नोटबुक दाखव मला. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन और फॉर्मूले. आहे ना श्रवण? इकडे इकडे आता दोन टोले दोन प्रसाद घेऊन जा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज हॉलो स्पियर. त्याचं स्पियर हां पुढच्या पेजवर. हेच मागच्या पेजवर. हेच वरती काय दे मग काय दे कसं काय नाही? तू शिकवता नव्हता का? आयुष्यपत नाही तू ॲब्सेंट होता तेव्हा. लेक्चर रेकॉर्डेड बघितलं ना तू? ठीक आहे चला. स्पियर कोणता तो नाही दिला त्यावेळेस आपण हॉलोच कन्सिडर करायचा. अंटिल मेन्शन करेंगे वो सॉलिड नाही होगा. बरं एक्झाममध्ये प्रश्न आल्यावर कळतं की मला तेव्हा कळालेलं नव्हतं. अशांना काही एक्सप्लेनेशन नाही. तू लेक्चर बघितलं की नाही? तुला काय सांगितलं लेक्चर बघितल्यानंतर मला डाऊट विचारायला. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे तू फक्त छापून घेतले. मला हे सांग इंटेन्सिटी झिरो काय आहे? सॉलिड स्पेअरच्या इनसाइड इंटेन्सिटी झिरो काय नाही आहे का? बरं हॉलोच्या मध्ये झिरो काय आहे? काय रिझन त्याचं? मग हे काही सांगितलं असतं ना मी लेक्चरमध्ये की नाही? असं डायरेक्ट सांगितलं आठवत नाही. ती शोध रिझन मग तुला ऑटोमॅटिक कळेल. हे बघ आता सांगतो लक्षात घे. पण परत असे नाटकं नाही चालणार. ग्राफ ड्रॉ करतोय की नाही आपण? इंटेन्सिटी वर्सेस डिस्टन्स आहे बरोबर. मग हॉलो स्पियरच्या सरफेस पर्यंत इंटेन्सिटी नाहीच आहे. मग ही इंटेन्सिटी झिरोच ठेवावं लागेल ना आपल्याला जोपर्यंत सरफेस येत नहीं. इकडे डिस्टेंस बढ़ता है. मग जब तक r डैश इक्वल्स टू कैपिटल R नहीं बन रहा है कोई भी ग्राफ नहीं है, फिर सरफेस के ऊपर आ गए कितनी इंटेंसिटी के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. सरफेस के बाहर जाएंगे के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर है. म्हणजे इथं मॅक्झिमम याच्या बियॉन्ड पॅराबोल. कळलं का? नाही आता कसं सांगू मग तुला? तुला काय नाही कळालं नेमकं? ग्राफ नाही कळालं काय फॉर्म्युले नाही कळाले? अरे तुला ग्राफ कसं काढतात ते माहिती का? असा आडवा तिडवा काही नसतं. असा हे इंटेन्सिटी वर्सेस डिस्टन्स आहे बरोबर. म्हणजे जर आपल्याला सांगितलं की इंटेन्सिटी 10 आहे ॲट डिस्टन्स 2 तर मला काय करावं लागेल? इंटेन्सिटीच्या ऍक्सिसवर हा 10 पॉइंट फाइंड करावा लागेल. डिस्टन्सवर 2 पॉइंट जिथे इंटरसेक्ट करतात हा पॉइंट काढावा लागेल. असे सगळे पॉइंट जे मिळतात त्यांना कनेक्ट करणारी एक लाईन किंवा ग्राफ ड्रॉ करावा लागेल. पण असं आपली जी केस चालू आहे हॉलो स्पियरची त्यामध्ये जोपर्यंत r डॅश कॅपिटल R होत नाही तोपर्यंत E झिरोच आहे. r डॅश इक्वल्स टू कॅपिटल R. इंटेन्सिटी आहे का? इंटेन्सिटी आहे का? हा मग झिरो आहे म्हणजे नाहीये. म्हणजे इंटेन्सिटीवर काहीच नसणार इथपर्यंत. बट इथं इंटेन्सिटी किती आहे? मॅक्झिमम आहे. सपोज इथं आहे मॅक्झिमम. नाटक आहे तुझी. चला नेक्स्ट 82. 3 चार्जेस कौन कौन है? +2q -q लोकेटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. देखो क्या है? पोटेंशियल इंटेंसिटी की बात की. पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि -q -2q एंड +2q जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल आजच बघितलं आपण. पॉजिटिव का प्लस निगेटिव का माइनस. बट इंटेंसिटी जीरो होगी क्या? नहीं होगी. मतलब इंटेंसिटी विल नॉट बी जीरो बट पोटेंशियल जीरो. कौन है? फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो बरोबर. 83. चार्ज मूव्ड अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देन वर्क डन होगा. आज तेज बघितलं ना अपन. वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करने के लिए. 84. स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर हैज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट सरफेस कितनी है? ई है. सरफेस की बात बोली है, आउटसाइड नहीं इनसाइड नहीं. सरफेस पे इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन. तो रेडियस को डबल कर रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ई थी ई रहेगी. 83 च एनर्जी इज यूज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड है.
इफ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द कूलम फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होगा, सॉरी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे वर्क डन करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो करेक्ट है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। एनर्जी इज यूज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, करेक्ट है। कळालं कन्फ्युजन काय 83 चं? कूलम फोर्स के डायरेक्शन में चार्ज आता तो कौन वर्क करता? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कूलम फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे, सुबह देखा था ना, एक्सटर्नल एजेंट लेके आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन करेगा। चलो 85, two positive charges 3 microcoulomb 6 microcoulomb placed at points which are 60 centimeter apart, dielectric constant 5, intensity at the midpoint of the line joining the charges will be। क्या करना पड़ेगा? E1 E2 दोनों निकालनी पड़ेगी। देखो प्लस करूं या माइनस करूं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी पॉजिटिव चार्जेस से। E1 माइनस E2, E1 कितना होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस ये क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। इसका डिस्टेंस इसका चार्ज डिफरेंट होगा, करो पुट वैल्यूज। K कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9। पहला चार्ज कौन सा है? बड़ा वाला लेते हैं, 6 माइक्रोकूलम यानी 6 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितना है? मिड पॉइंट बोला है, हाँ ना, मिड पॉइंट बोला है मतलब 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 9 इंटू 10 टू द पावर -2 ना, 9 इंटू 10 की पावर -2 माइनस K कितना है? फिर से 9 इंटू 10 की पावर +9। Q2 कितना है? 3 है का, 3 इंटू 10 की पावर -6। ये भी कितना होगा? 9 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ पे सब कुछ कॉमन होके बस 6 - 3 3 बचेगा, बाकी कट होके 3 की रेंज में कौन सा ऑप्शन है? नहीं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5, तो 3/5 डी इज द आंसर। करा वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो। चलो तो 85 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए, रिमेनिंग 15 आज के होमवर्क के लिए, ठीक है ना। आज अटेम्प्ट करो या कल सबसे पहले हम ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में नेक्स्ट वर्कशीट होगी, ठीक है। बट परत एकदा जिनका स्कोर बिलो 100 था 85 के 85 क्वेश्चन कम से कम 3 टाइम्स सॉल्व करना है। 3 टाइम्स कैसे? 3 टाइम्स? हर एक क्वेश्चन रीड करना है, पार्ट नहीं करायचे आंसर, हाँ विजुअलाइज करना है कि इसको कैसे सॉल्व किया था। अगर पूरी प्रोसेस याद आ रही है, ओरली सॉल्व हो रहा है तो इट्स ओके, आगे जाओ। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर ओरली सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉब्लेम आ रहा है, तो उसको एक बार लिख के सॉल्व करके देखो, कळालं ना। एकदा व्हिज्युअलाइज झाला म्हणजे परमनंट ती प्रोसेस, त्या कॉन्सेप्टवर कुठलाही क्वेश्चन आला आपला रॉन्ग नहीं होणार, कळालं। तो जो बिलो 100 है इनके लिए ये मस्ट डू है, बाकी लोगों का तो हो गया, जिनके 100+ मार्क्स आ रहे हैं मतलब अभी इनको देखने की जरूरत नहीं फिर से, कळालं ना। तो वो फिर से सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनके आंसर नहीं आ रहे उनके लिए मस्ट है, कंपल्सरी। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। सेम ये 15 क्वेश्चन एंड रिमेनिंग वर्कशीट कल कंटिन्यू करेंगे।